नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सीधी सी बात पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसी बात जो सीखने को लेकर हमारे पूरे नजरिए को बदल सकती है। और वो बात है सीखना संबंध बनाना है। मतलब सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी के टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है। चलिए इसी को समझते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी बात में कितनी गहराई छिपी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी जगह से, हमारे दिमाग से। देखते हैं कि दिमाग के अंदर सीखने का मतलब असल में होता क्या है। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो अरबों खरबों छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से बना है। इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब मज़े की बात यह है कि सीखना दिमाग में नए कनेक्शंस या कहीं कि नए रास्ते बनाने जैसा है। हर बार जब भी हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक नया रास्ता बना लेते हैं। हमारा दिमाग सचमुच बदल जाता है। और ये कनेक्शंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे रट्टा मारना और किसी चीज़ को समझना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रट्टा मारने से जो कनेक्शन बनता है वो बहुत कमज़ोर होता है, अकेला सा, और उसे भूलना बहुत आसान है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को समझकर सीखते हैं तो एक मजबूत नेटवर्क बनता है, एक जाल जो लंबे समय तक टिका रहता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? बस एक नए अनुभव से या किसी नई जानकारी से, और बस दिमाग में एक नया कनेक्शन बन जाता है। फिर जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या उसे दोहराते हैं, तो वो कनेक्शन, वो रास्ता और पक्का हो जाता है। इसी कमाल की चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब सीखना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि दिमाग को बदलने का एक तरीका है। चलिए, तो ये तो हुई दिमाग के अंदर की बात। अब देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर ज्ञान बनता कैसे है। एक थियरी है, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या कहती है? ये कहती है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि हम सब अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। तो ये होता कैसे है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। हम जो पहले से जानते हैं उससे शुरुआत करते हैं, फिर हमें कोई नई जानकारी मिलती है और आखिर में हम इस नई जानकारी को अपने पुराने अनुभव से जोड़ देते हैं। जैसे एक बच्चा जानता है कि चीज़ें नीचे गिरती हैं, ये उसका पुराना अनुभव है। फिर वो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखता है, ये नई जानकारी है। जब वो इन दोनों को जोड़ता है तो उसे एक गहरी समझ मिलती है कि चीज़ें क्यों गिरती हैं। जैसा कहा जाता है, विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक उसे थोपता नहीं है। मतलब साफ है, सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर हम नई बातों को अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों से नहीं जोड़ पाएंगे तो वो जानकारी हमारे लिए बेमतलब ही रहेगी। ठीक है, तो हमने दिमाग की बात कर ली, मनोविज्ञान की बात कर ली, पर असल दुनिया में हमारी शिक्षा में इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो ठीक इसी आइडिया पर आधारित है, कनेक्शन बेस्ड लर्निंग। ये पॉलिसी कहती है कि हमें रट्टा मारने वाली पढ़ाई से दूर जाना होगा। इसकी जगह जोर दिया जा रहा है अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। मतलब सिर्फ पौधों के बारे में किताब में पढ़ने की बजाय बाहर जाके पौधे लगाना, चीज़ों को करके सीखना। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ऐसी गहरी समझ पैदा करना जो सिर्फ इम्तिहान तक सीमित ना रहे, बल्कि हमारे जीवन, समाज और अनुभव का हिस्सा बन जाए। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। देखिए, चाहे हम इसे किसी भी नजरिए से देखें, दार्शनिक स्तर पर सीखना मतलब नई चीजों का अर्थ बनाना है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह अनुभवों को जोड़ना है, और दिमाग के विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के हिसाब से देखें तो ये न्यूरॉन्स को जोड़ना है। हर जगह जवाब एक ही है। तो अब ये साफ है ना कि सीखना संबंध बनाना है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सच है, एक एजुकेशनल फैक्ट है और एक प्रैक्टिकल सच्चाई भी। तो हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, सीखना संबंध बनाना है। उम्मीद है कि अब इस एक लाइन का मतलब कहीं ज्यादा गहरा लग रहा होगा। तो ये चर्चा एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है। अगर सीखना वाकई कनेक्शन बनाने की कला है, तो आज ऐसा कौन सा नया कनेक्शन बनाया जाए?